हेलो ऑल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर के डे 15 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम फैमिली क्रिएशन, प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, क्रिएट वॉइड एंड सॉलिड फॉर्म ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है फैमिली क्रिएशन। आपको इस तरह के कि सेपरेट फैमिलीज अगर क्रिएट करनी है तो आप रेविट आर्किटेक्चर में सेपरेटली फैमिलीज भी क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम मॉडल में सेपरेटली प्लेस भी कर सकते हैं। इनबिल्ट फैमिलीज भी दी है रेविट में, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से सेपरेटली क्रिएट करना है तो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो इन रेविट आर्किटेक्चर यहाँ पे अब मुझे सेपरेट फैमिली क्रिएट करनी है। सपोज मुझे एक कॉलम की फैमिली क्रिएट करनी है, जो इनबिल्ट कॉलम दिए हैं वो मुझे नहीं लेने। तो अगर मुझे सेपरेटली उसको क्रिएट करना है तो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन फैमिली ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फैमिली यहाँ पे सेपरेट डिफरेंट फैमिलीज दी है। ये पाथ आपको यहाँ से मिलेगा जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, उसमें फैमिली टेम्पलेट्स ऑप्शन रहता है, उसके अंदर आप यहाँ से फैमिली टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट फैमिली टेम्पलेट्स, सो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब हमें कॉलम के लिए फैमिली क्रिएट करनी है, सो क्लिक ऑन मेट्रिक कॉलम डॉट आर एफ टी। डॉट आर एफ टी इज द एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट फाइल्स के लिए डॉट आर एफ टी एक्सटेंशन रहता है। सो क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओपन, जैसे हमारा प्रोजेक्ट ओपन होता है रेविट का, उसी तरह से फैमिली भी रेविट की ओपन होती है। उसमें सेम है, मतलब आपका यूआई सेम है, जो भी रेविट का यूआई है वही फैमिली का यूआई है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे एलिवेशंस की जगह पे यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जगह पे बैक फ्रंट लेफ्ट और राइट ये एलिवेशन दिया है। सो अब हमें यहाँ पे विड्थ एंड डेप्थ एडिट करनी है। सो बाय क्लिकिंग ओवर हियर यू कैन चेंज, यू कैन एडिट डेप्थ एंड विड्थ आल्सो हियर। आप यहाँ से डेप्थ और विड्थ को भी चेंज कर सकते हो। सपोज हमने लॉक ओपन किया, लॉक ओपन करने के बाद यहाँ से डेप्थ चेंज किए, 9 इंच का कॉलम चाहिए। सो 9x9 का हम सेट करेंगे यहाँ से। सो यहाँ पे मैंने 9 इंच सेट किया। विड्थ एंड डेप्थ 9x9 सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है। सो क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, क्लिक ऑन एक्सट्रूजन ऑप्शन। आपको सर्कुलर कॉलम लेना है तो आप यहाँ पे सर्कल भी क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग लाइक दिस। इस तरह से सर्कल क्रिएट किया हमने फॉर एग्जाम्पल। देन उसका हाइट, कॉलम का हाइट आप सेट करेंगे 8 फीट के लिए। 8 फीट क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। अब हमें 3D व्यू देखना है इसके लिए। सो क्लिक ऑन 3D व्यू ऑप्शन। SD फॉर शेडेड ऑप्शन लिया हमने। तो इस तरह से कॉलम क्रिएट हुआ है। अगर आपको डिज़ाइन सेट करनी है कॉलम के लिए तो वन मोर टाइम गो थ्रू रेफरेंस लेवल। लोअर रेफरेंस लेवल पे आने के बाद यहाँ से फिर से क्रिएट ऑप्शन से फिर से एक्सट्रूजन लिया, क्लिक ऑन रेक्टेंगल। आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब हमने इसको एडिट कर लिया यहाँ पे। सपोज यहाँ से चेंज किया डिज़ाइन में, लाइक दिस। तो इसको इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट की है। देन क्लिक ऑन इसको, इसका हाइट मुझे चेंज करना है अभी, तो यहाँ से सिर्फ सपोज 5 इंच का हाइट सेट किया हमने इसका। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन लेने के बाद क्लिक ऑन 3D ऑप्शन लाइक दिस। तो इस तरह से ये इसमें क्रिएट हुआ है एक्सट्रूजन का यूज़ करके। आपको इसको यहाँ पे अपर रेफरेंस लेवल पे कॉपी करना है तो आप यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हो। सो क्लिक ओवर हियर, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। अब यहाँ पे रेफरेंस लेवल में अपर रेफरेंस लेवल 13 फीट की आई है, आपको इसको चेंज करना है तो सो क्लिक ओवर हियर 8 फीट सेट करेंगे। 8 फीट लेने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। सो क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। कॉपी ऑप्शन लेने के बाद आप, ये सिर्फ साइड वाइज कॉपी हो रहा है तो यहाँ से कंस्ट्रेंट को मैंने ऑफ किया और यहाँ से इसको यहाँ पे प्लेस किया। देन क्लिक ऑन एस्केप ऑप्शन। अब यहाँ से हमें ये लेवल ऊपर की तरफ चाहिए, इसलिए हमने इसको मूव किया। क्लिक ऑन फिनिश, फर्स्ट क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया है। क्लिक ऑन 3D व्यू। सो इस तरह से ये एक मॉडल क्रिएट हुआ है हमारा। अब इसको मुझे सेव करके रखना है तो आप साइड वाइज सेव भी कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे फाइल ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन में सेव ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन डेस्कटॉप ऑप्शन।
यहाँ से हमें अब फाइल सेव करनी है, तो यहाँ पे आप कॉलम की फाइल है तो इसलिए मैं इसको नाम दे रही हूँ कॉलम। क्लिक ऑन ऑप्शंस, यहाँ से तीन ऑप्शंस, तीन मैक्सिमम बैकअप की जगह पे 1 बैकअप सेट करना। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। .rfa इज द एक्सटेंशन फॉर फैमिली क्रिएशन। देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। अब ये फैमिली हमारा सेव हो गया है डेस्कटॉप पे। अगर आपको अब लोड करना है प्रोजेक्ट में तो आप यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, मतलब यहाँ से आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज कर सकते हो, या फिर लोड इनटू प्रोजेक्ट किया तो भी चलेगा। सो लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज ऑप्शन पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे फैमिली अप्लाई करना है। फैमिली अप्लाई करने के लिए यहाँ से आर्किटेक्चर ऑप्शन, क्लिक ऑन कॉलम ऑप्शन, कॉलम आर्किटेक्चर, और जो फैमिली हमने क्रिएट की थी वो फैमिली यहाँ पे आई है इस तरह से। आपको इसको कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। सो ये कॉलम हमने क्रिएट किया था तो इसे हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट लाइक दिस। सो इस तरह से आप कॉलम को कॉपी भी कर सकते हैं। आपको उसमें मटेरियल एडिट करना है तो मटेरियल एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फैमिली। आफ्टर डबल क्लिकिंग यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मटेरियल ऑप्शन आता है तो आप मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे नया सेपरेट मटेरियल सेट करके। तो सपोज हम अब यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन मटेरियल ऑप्शन, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम। कॉलम है इसलिए नाम भी कॉलम ही दिया है, कॉलम। ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन डुप्लीकेट, क्लिक ऑन ओपन क्लोज एसेट ब्रोशर। ओपन क्लोज एसेट ब्रोशर लेने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस ऑप्शन है। यहाँ से हमें अब कंक्रीट कॉलम चाहिए इसलिए यहाँ पे कंक्रीट पे सिलेक्ट किया हमने। कंक्रीट पे डबल क्लिक करने के बाद यू कैन चूज एनी कंक्रीट कॉलम फ्रॉम हियर। कौन सा भी मटेरियल आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको मटेरियल सेट करना है। सो आई जस्ट सिलेक्ट ऑन दिस मटेरियल। सो कंक्रीट पॉलिश्ड मटेरियल लेते हैं हम अभी। आफ्टर उसको राइट क्लिक रिप्लेस इन एडिटर बोल किया, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। अप्लाई ओके करने के बाद यहाँ से लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। सो यहाँ पे यू हैव टू चेंज, यस, सेव किए हमने वो चेंजेस, एंड क्लिक ऑन ओवरराइट एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स। ओवरराइट करने के बाद यहाँ से आपको शेडेड की जगह पे रियलिस्टिक व्यू सेट किया है हमने। सो रियलिस्टिक व्यू सेट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपके कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम फैमिली सेपरेट अलग अलग फैमिलीज भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अब एक ही फैमिली क्रिएट करके आपको बताई है। अब हमें एक्सट्रूजन यूज़ करना है यहाँ पे। तो सेपरेट एक्सट्रूजन करने के लिए आपको यहाँ से आर्किटेक्चर ऑप्शन में यहाँ पे कंपोनेंट ऑप्शन है। कंपोनेंट से यहाँ से हमने मॉडल इन प्लेस पे क्लिक किया। सो मतलब हम एक्सट्रूजन का यूज़ मॉडल में भी कर सकते हैं और उसको हम फैमिलीज में भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से हम यूज़ करेंगे फर्नीचर। सो क्लिक ऑन फर्नीचर ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद आपको अब यहाँ से फेस सेट करना है, मतलब मुझे यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करनी है और उसके लिए मुझे एक्सट्रूजन का यूज़ करना है। सो सबसे पहले तो प्लेन सेट करना पड़ेगा। प्लेन सेट करने के लिए यहाँ पे रिबन आपका चेंज हुआ है, एक्सट्रूजन जैसे ही फर्नीचर सिलेक्ट किया वैसे ही। तो सबसे पहला काम होता है सेट अ वर्क प्लेन, देन क्लिक ऑन पिक अप प्लेन ऑप्शन। फेस पे काम करना है इसलिए आपको इस तरह से प्रॉपर फेस सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो हाईलाइट ऑन अ वॉल, वॉल को हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। इफ़ यू वांट टू शो यू कैन क्लिक ओवर हियर। आप शो करने के बाद इस तरह से प्लेन प्रॉपर सेट हुआ है कि नहीं वो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, शो ऑफ कर दिया मैंने। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अब डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सपोज यहाँ से मुझे यहाँ तक एक्सट्रूजन क्रिएट करना है। सो इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन अ प्रॉपर फेस सो क्लिक ऑन फ्रंट व्यू ऑप्शन। फ्रंट व्यू लेने के बाद हमें यहाँ पे विंडोज़ के लिए भी ओपनिंग सेट करनी है। तो यहाँ से मैंने विंडोज़ को भी इस तरह से एक्सट्रूजन से
क्रिएट कर लिया है इस तरह से। तो ये डिज़ाइन अब ये हमें प्रोजेक्शन निकालना है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ 1 फीट का प्रोजेक्शन हमें चाहिए। सो यहाँ से 1 फीट सेट किया, देन क्लिक ऑन कैटेगरी मटेरियल ऑप्शन। सो यहाँ पे अब हमें मटेरियल यूज़ करना है। सो क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम। आप मटेरियल को नाम भी दे सकते हो या फिर आप नंबर वाइज भी सेट कर सकते हो। सो सपोज अगर मुझे एक्सटीरियर एक्सट्रूजन है तो EX एक्सट्रूजन सेट करेंगे। इसको इस तरह से नाम दिया हमने, X एक्सट्रूजन। ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओपन क्लोज एसेट ब्रोशर, सिलेक्ट लाइब्रेरी फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको एक्सट्रूजन देना है। वॉल पेंट है, वॉल के लिए यूज करना है हमें, तो यहाँ से आप वॉल कवरिंग भी यूज कर सकते हो, उसके लिए टाइल या कवरिंग भी यूज कर सकते हैं हम। सपोज मैंने यहाँ पे इसको स्टोन सिलेक्ट किया है एंड देन आई जस्ट सिलेक्ट वॉल स्टोन दिस एंड देन क्लिक ऑन रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। ये मटेरियल सेट करने के बाद यहाँ से 1 फीट का एक्सट्रूजन एंड सेट करने के बाद देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, क्लिक ऑन फिनिश 2 टाइम्स एंड दिस वे, लाइक दिस वे। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, सेपरेट एक्सट्रूजन क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। अब हमें एक्सट्रूजन के अंदर एक और एक्सट्रूजन क्रिएट करना है, मतलब इसके ऊपर एक बार और एक्सट्रूजन क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एक्सट्रूजन, क्लिक ऑन एडिट इन प्लेस। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट इन प्लेस, क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, क्लिक ऑन एक्सट्रूजन ऑप्शन। One more time you have to set a work plane, then click on pick a plane, set a work plane here। मतलब एक्सट्रूजन के ऊपर आपको एक्सट्रूजन क्रिएट करना है, इसलिए मैंने प्लेन सेट करते वक्त उसके ऊपर का सामने वाला प्लेन सेट किया है। देन यहाँ से आपको उसके ऊपर डिज़ाइन सेट करनी है। सपोज मुझे यहाँ से सेपरेट इस तरह से एक्सट्रूजन क्रिएट करना है, लाइक दिस। और यहाँ पे मटेरियल मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से मैंने इस एडिटिंग पे गए, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम। इसको नाम दिया, सपोज नंबर 1 नंबर सेट किया है। क्लिक ऑन ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, डुप्लीकेट, क्लिक ऑन मटेरियल ऑप्शन, एसेट ब्रोशर, क्लिक ऑन अपीयरेंस लाइब्रेरी, देन क्लिक ऑन वॉल पेंट ऑप्शन। सो क्लिक ऑन, if you want a glossy material you can click over here, or if you want a matte material you can click over here. Suppose I want a glossy material, थोड़ा glossy material ले रही हूँ मैं, और उसको मैंने यहाँ से लिनन वाइट सिलेक्ट किया है। राइट क्लिक, रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, अप्लाई ओके। अप्लाई ओके करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूजन का मटेरियल अब हमारा सेट हो रहा है। सो इस तरह से मटेरियल सेट करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूजन एंड सेट करेंगे। सो 1 फीट की जगह पे हमें 3 इंच सेट करना है, मतलब ये जो एक्सट्रूजन है ये बाहर की तरफ 3 इंच निकला हुआ चाहिए। आपको प्रोफाइल फिर से एडिट करनी है तो आप यहाँ से फिर से प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं इस तरह से। फिलहाल तो हम इतना ऐसी प्रोफाइल सेट की है। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फिनिश, फर्स्ट फिनिश, क्लिक ऑन सेकेंड फिनिश। तो इस तरह से ये एक्सट्रूजन के ऊपर एक्सट्रूजन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर वॉइड फॉर्म सेट करना है, तो वॉइड फॉर्म लेने के लिए 1 मोर टाइम सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एक्सट्रूजन, क्लिक ऑन एडिट इन प्लेस ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट इन प्लेस, सबसे पहले तो आपको फेस सेट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन सेट अ वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन। यहाँ से ये फेस के ऊपर अब हमें काम करना है, तो इसलिए मैंने सेम फेस से सिलेक्ट किया, इसके ऊपर का फेस। आपको हाईलाइट इस तरह से करना है कि पर्टिकुलर फेस आपका सिलेक्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इस तरह से। तो ये सेट करने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, क्लिक ऑन वॉइड फॉर्म, क्लिक ऑन वॉइड एक्सट्रूजन ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन वॉइड एक्सट्रूजन, आपको यहाँ से वॉइड एक्सट्रूजन सेट करना है। सो यहाँ से फ्रंट व्यू पे गए हम। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे इस तरह से वॉइड फॉर्म की स्ट्रिप्स हमें क्रिएट करनी है। तो सपोज यहाँ से हम स्ट्रिप्स क्रिएट कर लेते हैं। इसी को मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, कॉपी मल्टीपल, सो दिस पॉइंट। सो यहाँ से इस तरह से हमने इसको कॉपी किया एंड देन
एक्सट्रूजन एंड 3 इंच ही रखा है, मतलब पीछे की तरफ 3 इंच हमने इसको सेट किया है। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन एंड देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। तो इस तरह से वॉइड फॉर्म क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से एक्सट्रूजन के ऊपर हम एक्सट्रूजन भी यूज कर सकते हैं और वॉइड एक्सट्रूजन भी यूज कर सकते हैं। वॉल एडिट प्रोफाइल लेते हैं। सपोज ये वॉल को मुझे एडिट करना है फॉर डिजाइनिंग पर्पस। सो सिलेक्ट अ पर्टिकुलर वॉल, क्लिक ऑन front view and then click on edit profile option. After clicking on edit profile, यहाँ से अब मुझे इसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो हमने इसको इस तरह से एडिट प्रोफाइल एडिटिंग से इसको एडिट किया। स्प्लिट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ट्रिम ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो इस तरह से हमने ये वॉल को एडिट किया है बाय क्लिकिंग ऑन एरो की। यहाँ से कुछ सेंटर से हमने इसको सेट किया। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश करने के बाद इस तरह से वॉल हमने एडिट की है। अब हमें यहाँ पे रेलिंग क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम स्वीप का यूज करेंगे। तो स्वीप यूज करने के लिए क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, क्लिक ऑन कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, क्लिक ऑन फर्नीचर। After clicking on furniture to OK, then click here as a sweep option. Sweep सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्केच पाथ होता है। अब ये फ्लोर प्लान के ऊपर हमें पाथ स्केच करना है। सो इसलिए यहाँ से हम फ्लोर प्लान पे जाएंगे। क्लिक ऑन 3FL2। यहाँ पे हमें एडिटिंग करनी है, इसलिए यहाँ से हम स्केच पाथ लेंगे। देन क्लिक ओवर हियर एंड सिलेक्ट अ पाथ फ्रॉम अप टू हियर। पाथ स्केच करने के बाद आपको प्रोफाइल एडिट करनी है। सो यहाँ पे ये जो पाथ है इसकी यहाँ पे प्रोफाइल एडिट करेंगे। सो प्रोफाइल एडिट करने के लिए व्यू पे जाएंगे हम 3D व्यू में। तो ये फेस से हमें प्रोफाइल एडिट करना है। सो सिलेक्ट हियर एंड देन क्लिक ओवर हियर एंड देन क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट प्रोफाइल, अब हमें यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है। ऐसे रॉड्स क्रिएट करने हैं, मतलब अगर मुझे स्ट्रेट रॉड्स चाहिए रेलिंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से सर्कल क्रिएट किया इस तरह से, और इसे हम कॉपी कर लेंगे। तो सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन कॉपी, सेट अ बेस पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो इस तरह से ये सर्कल हमने सेट किए। एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फर्स्ट फिनिश, सेकेंड फिनिश, क्लिक ऑन थर्ड फिनिश। 3 टाइम्स फिनिश करने के बाद यहाँ पे इस तरह से मॉडल में इस तरह से रेलिंग क्रिएट हुई है। जैसे हमने स्वीप का यूज़ किया था, इस तरह से हम डिज़ाइन में भी स्वीप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कम करने हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये रेलिंग्स कम करने हैं, सो यू कैन सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन एडिट इन प्लेस, वन मोर टाइम सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन एडिट स्वीप ऑप्शन। आपको प्रोफाइल एडिट करना है तो यहाँ से प्रोफाइल एडिट में जाएंगे, क्लिक ऑन राइट व्यू एंड देन डिलीट। जो भी आपको नहीं चाहिए वो रॉड्स यहाँ से हम उसको डिलीट कर लेंगे। एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो इस तरह से हम बाय यूजिंग स्वीप हम इस तरह से मॉडल में डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं स्वीप का यूज़ करके। और एक तरीके से स्वीप का यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मुझे स्वीप का यूज़ करना है, डिज़ाइन क्रिएट करनी है। सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन 2FL1। 2FL1 पे आने के बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर और कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, सिलेक्ट फर्नीचर, क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन स्वीप ऑप्शन। फर्स्ट यू हैव टू सेट अ स्केच अ पाथ, सो क्लिक ऑन स्केच पाथ। सो यहाँ पे पाथ स्केच करेंगे। सो यहाँ से हमने पाथ स्केच करने के लिए यहाँ से स्केच पाथ ऑप्शन सिलेक्ट किया था। सो यहाँ से पाथ स्केच करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। अब हमें प्रोफाइल एडिट करना है। सो प्रोफाइल एडिटिंग के लिए सपोज 3D व्यू में आए,
3D व्यू में यहाँ पे हमें प्रोफाइल एडिट करनी है, यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन राइट व्यू। राइट व्यू पे आने के बाद यहाँ पे डिजाइन सेट करेंगे हम। सो जस्ट क्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे सिलेक्ट दिस प्रोफाइल एंड देन क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल ऑप्शन। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डिजाइन सेट करना है। सो सपोज मैंने यहाँ से इस तरह से डिजाइन क्रिएट किया, इस तरह से क्लोज्ड प्रोफाइल हमने क्रिएट की है। अब हमें इसे फिनिश करना है। आप मटेरियल भी दे सकते हैं। सो क्लिक ऑन मटेरियल ऑप्शन, यहाँ से हम मटेरियल भी सेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको फिनिश कर देंगे। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, फर्स्ट ओके, सेकेंड ओके एंड देन क्लिक ऑन थर्ड ओके। सो इस तरह से हम डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं लाइक दिस बाय यूजिंग स्वीप ऑप्शन। So if you want to set a design for this, if you want to set a material for this, you can just click over here, click on edit in place, one more time select sweep, then click on material option, click on by category option and you can choose any material from here. आप separately material भी उसको दे सकते हैं। The next is blend option. Suppose हमें यहाँ पे कुछ डिज़ाइन क्रिएट करनी है। So for that purpose click on architecture, component, कंपोनेंट में से मॉडल इन प्लेस, क्लिक ऑन फर्नीचर ऑप्शन, ओके, देन सेटअप, देन यहाँ से आपको ब्लेंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन सॉलिड ब्लेंड। सॉलिड ब्लेंड मतलब दो सेपरेट प्रोफाइल को एक सिंगल प्रोफाइल में कन्वर्ट करना। मतलब आप जब बॉटम एडिट कर रहे हो तो बॉटम अलग और टॉप अलग, वो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। सो ब्लेंडिंग कर सकते हैं मतलब। सो क्लिक ऑन सेट ऑप्शन, वर्क प्लेन सेट करना है, पिक अ प्लेन, यहाँ से फेस पिक करना है हमें। फेस पिक करने के बाद एक बेस सेट करना है। सपोज यहाँ से मैंने बेस ये रेक्टेंगल सेट किया, यहाँ पे सेट अप फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू लेने के बाद यहाँ पे बेस सेट करने के बाद यहाँ क्लिक ऑन एडिट टॉप ऑप्शन। एडिट टॉप, अब हमें एडिट टॉप सेट करना है। सपोज यहाँ से सर्कुलर टॉप सेट किया हमने, देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फर्स्ट एंड एंड सेकेंड एंड उसके बीच का डिस्टेंस है 1 फीट का। यहाँ से आप मटेरियल एडिट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन मटेरियल एडिटिंग ऑप्शन। सपोज यहाँ से मैंने मटेरियल सेट किया है, कौन सा भी मटेरियल आप दे सकते हो या फिर सीधा न्यू मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये मटेरियल हमने सिलेक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, फर्स्ट ओके, सेकेंड ओके। तो इस तरह से ब्लेंड ऑप्शन का यूज करके हम इस तरह से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोफाइल को हमने कॉपी किया, क्लिक ऑन फ्रंट व्यू। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, सपोज इस तरह से यहाँ पे इसको कॉपी किया, क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, सेट अ बेस लाइक दिस। सो इस तरह से हम बाय यूजिंग ब्लेंड का यूज करके डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट वन इज रिवॉल्व ऑप्शन। सपोज हमें डिजाइन कॉलम क्रिएट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए रिवॉल्व का यूज करके कॉलम किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सो क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, सेट अप फर्नीचर, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन रिवॉल्व ऑप्शन। सबसे पहले तो आपको प्लेन सेट करना पड़ेगा। तो प्लेन सेट करने के लिए यहाँ पे हमने एक सिंपल वॉल प्लेस कर ली है। सो वॉल को हमने यहाँ पे प्लेन सेट किया, देन क्लिक ऑन फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक्सिस लाइन क्रिएट करनी है। सो सपोज यहाँ पे हमने एक्सिस लाइन सेट की फ्रॉम बॉटम लेवल टू अप यहाँ तक। एक्सिस लाइन सेट करने के बाद यहाँ से हम बाउंड्री लाइन क्रिएट करेंगे अब। सो बाउंड्री लाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की एंड देन क्लिक ओवर हियर। यहाँ से हमने इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो आप इस तरह से शेप वाइज भी रिवॉल्व का यूज़ करके डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह से क्लोज्ड हमने इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट की है।
एंड देन क्लिक ऑन रिवॉल्व इट एज अ 360 डिग्री रिवॉल्व करेंगे। मटेरियल सेट करना है, यहाँ से मटेरियल सेट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, फर्स्ट ओके सेकेंड ओके। सो इस तरह से ये एक रिवॉल्व मटेरियल क्रिएट हुआ है। यहाँ से ये वॉल को हमने अब डिलीट कर दिया। गो थ्रू फर्स्ट फ्लोर 1 PL, प्लिंथ लेवल पे जाने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से सेट किया लाइक दिस। कॉपी करना है आपको मॉडल को, यहाँ से ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है। सिलेक्ट पर्टिकुलर फेस एंड देन कॉपी इट लाइक दिस, एस्केप, क्लिक ऑन 3D व्यू। तो इस तरह से हम रिवॉल्व का यूज करके इस तरह से शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका यूज एज अ रेलिंग भी कर सकते हैं, मतलब इसको हमने अगर कॉपी कर लिया इस तरह से, सो इस तरह से हम इसका यूज रेलिंग के लिए भी कर सकते हैं। सो इस तरह से एक्सट्रूजन का, ब्लेंड का, रिवॉल्व का, स्वीप का हम यूज कर सकते हैं मॉडल में। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट प्लेसमेंट। सो रेडी ब्लॉक कंपोनेंट्स आपको किस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे रेविट में। सो इन रेविट आर्किटेक्चर यहाँ पे हम रेडी कंपोनेंट्स भी प्लेस कर सकते हैं। जो भी लाइब्रेरीज है कंपोनेंट्स की वो रेविट आर्किटेक्चर में रेडी लाइब्रेरीज दी हुई रहती है। सो क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, क्लिक ऑन कंपोनेंट, क्लिक ऑन प्लेस अ कंपोनेंट या फिर CM उसका शॉर्टकट की है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन प्लेस कंपोनेंट, क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन लोड ऑप्शन। लोड ऑप्शन पे यहाँ पे US मेट्रिक के लाइब्रेरी में यहाँ पे कुछ फोल्डर्स है जहाँ पे रेडी कंपोनेंट्स दिए हैं जो आपको इंटीरियर के लिए और एक्सटीरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एंटूरेज करके एक फोल्डर है, एंटूरेज, देन फर्नीचर एक फोल्डर है, देन प्लांटिंग एक फोल्डर है, देन यहाँ से साइट ऑप्शन है, ये एक फोल्डर है। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज एंटूरेज में जाएंगे, यहाँ पे एंटूरेज में यहाँ पे कार दिया, कार का मॉडल दिया है, चेयर का मॉडल दिया है, मेल एंड फीमेल मॉडल्स भी दिए हैं। सो क्लिक ऑन ब्रिटल ऑप्शन, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन है, उसको डुप्लीकेट करके ही प्लेस करना है। सो डुप्लीकेट करने के बाद उसका रेंडर अपीयरेंस अगर आपको देखना है तो यहाँ पे रेंडर अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने इसको प्लेस किया। देन क्लिक ऑन रियलिस्टिक व्यू। रियलिस्टिक व्यू में इस तरह से आपको जो कार का मॉडल है वो इस तरह से दिखाई देता है। इफ यू क्लिक ऑन स्पेस बार तो आप डायरेक्शन वाइज इसको चेंज कर सकते हो लाइक दिस। लेकिन जब भी आप कंपोनेंट को प्लेस कर रहे हो तो कंपोनेंट को प्लेस करते वक्त शेडेड में ही कंपोनेंट प्लेस करना, क्योंकि आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट मॉडल हेवी हो जाता है और फाइल भी हेवी हो जाती है, तो इस तरह से रोटेट करने में दिक्कत आती है। सो आपको अगर प्लेस करना है तो आपको शेडेड में ही इसको प्लेस करना पड़ेगा। अब हमें ट्रीज प्लेस करनी है तो ट्रीज के लिए क्लिक ऑन कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, क्लिक ऑन एडिट टाइप, लोड ऑप्शन। यहाँ पे प्लांटिंग ऑप्शन है, मेल फीमेल अगर लेना है तो यहाँ से एक फीमेल को सिलेक्ट किया हमने, क्लिक ऑन ओपन। देन डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे कैथी नाम दिया है तो इस तरह से कैथी का रेंडर अपीयरेंस आपको दिखाई देगा। जो भी आपको फीमेल सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंट नेम से इसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट सिलेक्ट दिस टीना, देन यहाँ से टीना का अपीयरेंस इस तरह से है। सो क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन, यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके फिर आपको प्लेस करना है। सो यहाँ पे हमने इसको प्लेस किया मॉडल को like this. Then if you want a trees, then click on edit type, load option, preview। यहाँ से planting option है, तो यहाँ पे different types के trees आपको दिए हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो सपोज मैंने इसको deciduous को सिलेक्ट किया, then click on open option, overwrite existing version and its parameters, then click on duplicate option and select an appearance
तो यहाँ पे जो भी आप ट्री सिलेक्ट करोगे, तो मतलब यहाँ से जो भी आप सिलेक्शन लोगे, तो ये नाम और यहाँ पे जो रेंडर अपीयरेंस का नाम है वो एक ही चाहिए। सो तभी आपको मॉडल में ये जो हम प्लेस कर रहे हैं ये प्रॉपर विजिबल होगा। सो यहाँ से अमेरिकन बीच नाम है आप इसका, तो इसको मैंने ये नाम और ये नाम दोनों नाम सेम है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, जस्ट डुप्लीकेट दिस, डुप्लीकेट करने के बाद क्लिक ऑन ओके एंड देन प्लेस इट। इस तरह से हमने इसको मॉडल में प्लेस किया है। एस्केप। इफ यू वांट टू व्यू, आपको व्यू देखना है तो यहाँ से रियलिस्टिक व्यू मैंने सिलेक्ट किया एंड देन इस तरह से ये रियलिस्टिक व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम मॉडल में कंपोनेंट्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं। So this is all about day 15. In the next video, we'll learn day 16 commands. Thank you.